कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आज के दौर में जितना नेचर में अबंडेंस है, जितना इकोनॉमिक अबंडेंस है, स्पेशली इंडिया में जितना लोगों का लाइफस्टाइल अपग्रेड हो रहा है, जितना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा लोगों के मन में एक स्कैरेसिटी, एक अभाव पैदा होता जा रहा है। जितना ज़्यादा आसान तरीके से पैसा बनाया जा रहा है और जितनी कंफर्टेबल, जितनी आसान लाइफ आज के टाइम में इंडिया में स्पेशली लोगों की होती जा रही है, उतने ज़्यादा लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, दुखी है, परेशान हैं, उतने ज़्यादा लोग डिप्रेशन में। उसका एक रीज़न, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं। सोशल मीडिया जब से लेकर ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ और जब से लेकर हमारे लिए सोशल मीडिया एक्सेस करना इजी हुआ, तब से लेकर हम लोगों की लाइफ की जो चकाचौंध देखते हैं और सोशल मीडिया की चकाचौंध जो देखते हैं, डेफिनेटली वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। हमें इंस्पायर होना चाहिए कि यस, अगर किसी के पास कुछ अच्छा है तो हमारे पास भी होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमें अपने आप को ये समझना चाहिए कि उसका रूट कॉज क्या है, और ये भी चेक करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया के ऊपर चकाचौंध है उसके अंदर 99% चकाचौंध सिर्फ दिखावा है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, एक इन्फ्लुएंस है, राइट। एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि नेचर में अबंडेंस है, इकोनॉमिक अबंडेंस है, लाइफस्टाइल बहुत आसान हो गया, लेकिन क्या हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या उसको हम एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। मैं रिकलेक्ट करता हूँ जब अपनी लाइफ को, तो हमने प्राइमरी स्कूल तक अराउंड 5 किलोमीटर डेली अप डाउन किया है, 5 ज़्यादा होगा, 6-7 किलोमीटर। और जब 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक एक छोटा बच्चा, वैसे भी मैं क्लास में सबसे छोटा हुआ करता था, तो हम डेली 8 किलोमीटर का जाना, 8 किलोमीटर का आना, एवरी डे 16 किलोमीटर अप डाउन करके पढ़ाई करने जाया करते थे। इतना टफ। और उसमें से 4 किलोमीटर का जो सफ़र था वो बाय बस हुआ करता था या हो सकता था, और बस वाला बच्चों से 1-1 रुपये लेता था, और हमारे पास या हमारे पेरेंट्स के पास उस समय 1 रुपये नहीं होता था। आप समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को देना नहीं चाहता, लेकिन उनके पास कितना अभाव होगा, उनके पास कितना स्कैरसिटी, उनके पास कितनी दिक्कत होगी कि वो उनके पास 1 रुपये भी अपने बच्चे के लिए नहीं होता था रोज का, कि जाके बच्चा। आज आप देखिए, आप और हम अपने बच्चों पे कितना पैसा लुटा रहे हैं, आप और हम अपने लाइफस्टाइल के लिए कितना ज़्यादा कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं। नॉर्मली हम कहीं खाना खाने बाहर जाते हैं तो पता भी नहीं लगता 2-3 हज़ार रुपये कब ख़त्म हो गया, राइट। कितनी अबंडेंस है, कितनी चीज़ें आसानी से अवेलेबल है, पैसा कमाना कितना आसान है, सब चीज़ें इतनी आसान हो रही है, सबकी ज़िंदगी इतनी आसान हो रही है। बट आप देखिए, कल मैं कह रहा हूँ, आज ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए। जब भी आप मार्केट में जाएंगे, आप देखिए सामने से कोई व्यक्ति साइकिल पे आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है, कोई ऑटो में आ रहा है, कोई कार में आ रहा है, कोई मर्सिडीज में आ रहा है, कोई बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में। लेकिन आप उनके चेहरे का भाव देखिए, आप उनके ऊपर चेहरे को ऑब्जर्व कीजिए, क्या उनके चेहरे पर वो खुशी है। जब आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को देखते हैं, जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन को देखते हैं, तो उसके चेहरे पे जो सुकून है, जो एक सेटिस्फेक्शन है, उसके चेहरे पे जो एक चमक है, क्या आपको वहाँ लोगों के चेहरे पे दिख रही है। एक व्यक्ति परेशान है शायद इसलिए क्योंकि उसके पास गरीबी है, परेशानी, दिक्कत है, लेकिन वो व्यक्ति क्यों परेशान है जिसके पास ऑलरेडी मर्सिडीज गाड़ी है, उसके पास ऑलरेडी कोई अच्छी गाड़ी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छी ज़िंदगी है, अच्छी नौकरी है, अच्छा बिजनेस, उसके बावजूद भी क्यों? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पास एक लंबी लिस्ट है इस बात की कि उनके पास क्या क्या नहीं है और लोगों के पास क्या है। उससे इंस्पायर होना एक अच्छी बात है कि लोगों के पास क्या क्या है, हमारे पास क्यों नहीं है। उससे इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिप्रेशन में जाना तो अच्छी बात नहीं है ना। आपको अपनी जिंदगी का कंपैरिजन किसी और से साथ क्यों करना है? आपकी अपनी रेस है, आपकी अपनी जर्नी है। किसी व्यक्ति के पास क्या रिसोर्स है, किसी व्यक्ति ने किस तरीके से वो जनरेट किया, कितनी मेहनत की, क्या सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के, और क्या उसका भाग्य, आपका भाग्य और उसके भाग्य एक कैसे हो सकता है, अलग है ना। तो अगर आप अपनी जिंदगी क्यों किसी और के साथ कंपैरिजन ना करते हुए अपने वर्क एथिक्स के ऊपर फोकस करें, आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करें, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करें, अपने कर्म के ऊपर फोकस करें, और आप सही तरीके से अब एक लिस्ट बनाएं कि क्या क्या चीज़ें आपके पास है। एक लंबी लिस्ट इस बात की तो है आपके पास कि क्या क्या चीज़ें आपके पास नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कभी आपने इस बात की लिस्ट बनाई कि आपके पास क्या क्या है?
किस चीज के लिए आप ब्लेस्ड है, किस चीज का एक अबंडेंस आपके पास, किस चीज का खुशी आपको हो सकती है, किस चीज का सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। थैंक गॉड ये ह्यूमन बॉडी मेरे पास है, थैंक गॉड एक स्वस्थ शरीर मेरे पास है, थैंक गॉड मैं एक मानव शरीर में हूं, थैंक गॉड मेरी फैमिली में सब स्वस्थ है, थैंक गॉड मैं स्वस्थ हूँ, थैंक गॉड मैं देख सकता हूँ, चल सकता हूँ, थैंक गॉड आज सुबह मैं उठ पाया। कितने सारे लोग नहीं उठ पाते। मैं बता रहा हूँ आप लिस्ट बनाना चालू कीजिए इस बात की कि आपके पास क्या क्या है और किन चीज़ों के लिए आप रियली में ब्लेस्ड है, किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार है। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि कितनी अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। और जब आप अबंडेंस को कैरी करेंगे तो आप और ज़्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। एक छोटा सा कांटा चुभा है और आप इतने इतनी परेशान है कि आपका पूरा बॉडी स्वस्थ है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास कोई किसी चीज का अभाव हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आप उसमें इतने परेशान, इतनी दुखी है कि आपके पास 99% अदर चीज है जो जिसके लिए आप ब्लेस्ड हो सकते हैं, आपका उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, आप जी नहीं पा रहे। सोच के देखिए आज के टाइम में लोग कितना सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे से लेकर यंग बूढ़े सब कुछ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लंबी लिस्ट है, उनके पास क्या क्या नहीं है। कोई छोटी सी चीज उनसे छूट गई, वो परेशान है, डिप्रेशन में, दुखी है। अरे आपके पास क्या क्या है, आप लिस्ट बनाना चालू कीजिए, वो अबंडेंस कैरी करना चालू कीजिए। और अगर ये आपको इंस्पायर करता है तो ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज, ये वीडियो लोगों तक स्प्रेड कीजिए। हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं, अबंडेंस स्प्रेड करते हैं। और इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेस पे अगर आपको चाहिए तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, कोच संदीप जटोर। आप हैशटैग कोच संदीप जटोर को सर्च कर सकते हैं। और आप YouTube पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप Facebook पे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। और इस तरह का कंटेंट, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह का अपडेट जो एक्चुअली में अगर आप देखें तो नॉर्मल है, लेकिन जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितनी परेशानी है और हम उन सब परेशानियों को रिमूव कर सकते हैं, हटा कर सकते हैं। हम एक मिशन में हैं, एक मूवमेंट में हैं, एक बायो हैकिंग मूवमेंट में, जहाँ पे आप अपनी बॉडी और माइंड को हैक कर सकते हैं। अभी हम दुबई में वर्ल्ड बायो हैकिंग समिट अटेंड कर चुके हैं, जहाँ पे बॉडी और माइंड को हैक करने के अलग अलग टूल, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। और अब हम इंडिया में करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बायो हैकिंग समिट, राइट। और इसके रेगुलर अपडेट्स, इसकी रेगुलर इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करते रहेंगे। और जैसे ही आपको अपडेट मिलता है कि इंडिया में बायो हैकिंग समिट होने जा रही है, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस में पैशन रखते हैं, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कुछ अपडेट होना चाहता है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इमीडिएटली आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप आइए, आप देखिए अपनी आंखों से किस तरीके से लोग अपनी बॉडी और माइंड का चार्ज अपने हाथ में ले रहे हैं, किस तरीके से लोग अपनी डेस्टिनी को हैक कर रहे हैं, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।